करने वाले हैं हमारे नया चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन की, जो क्लास 12 का चैप्टर है। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? एक्चुअली सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखें तो सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक सा होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन मोल कॉन्सेप्ट में हम देख चुके हैं। मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट will lose their identity, अलग अलग कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी यूज कर देगा एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड, और अपनी प्योर फॉर्म में उसको सिंपल मेथड में सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हम ग्लूकोज को वाटर में डालें तो हम ग्लूकोज को वाटर में एक सॉल्यूशन है, ये NaCl को वाटर में डालें तो हम इसको नॉर्मल मेथड से वापस सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो लिक्विड सोल्यूशन को हम, या फिर अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो अगर हम देखें तो फिर अल्कोहल और वाटर को हमने मिक्स किया तो इसको नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, पहला होता है हमारा बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है? देयर इज वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं हमारे पास? दो कंपोनेंट। टर्नरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं हमारे पास? टर्नरी सोल्यूशन में होते हैं तीन कंपोनेंट, लेकिन इस केस में दो सॉल्यूट हो जाएंगे और सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टिनरी सोल्यूशन। इसी तरीके से अगर हमारा क्वार्टिनरी सोल्यूशन हुआ, क्वार्टिनरी सोल्यूशन में हमारे पास हो गए तीन सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं पर सॉल्वेंट एक ही होता है, और इसमें हो गए चार कंपोनेंट। तो अब सॉल्यूट और सोल्यूशन में क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, जो भी स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट हो वो सॉल्यूट कहलाता है। इट कुड बी एनीथिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट हो तो सॉल्यूट, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कैसे डिफरेंस करें हम? सॉल्यूट और सॉल्वेंट जरूरी नहीं है लिक्विड हो, ये तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बेसिस पे हम इनका डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। जैसे सोल्यूशन में गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन। अब बाइनरी सोल्यूशंस के टाइप देखेंगे, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये तीन तरह के सोल्यूशन है। तो इस किस तरह के सोल्यूशन होते हैं? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इधर का 14% इथेनॉल, अगर ऐसे देर का 14% इथेनॉल तो इसमें सॉल्यूट क्या है? इथेनॉल। और अगर देर का हमारे पास 50% इथेनॉल, इसमें सॉल्यूट क्या होगा? वाटर। और अगर देर का, या फिर 60% इथेनॉल, अगर देर का 50% इथेनॉल तो इसमें सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। हम सॉल्यूट किसी को भी ले सकते हैं, सॉल्वेंट किसी को भी ले सकते हैं, इक्वल अमाउंट में। याद रखिएगा यहाँ पे हमने 60% इथेनॉल की बात की है, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास? वाटर। तो अगर हम देखें बाइनरी सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो अगर हम देखें टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं? सबसे पहला है हमारे पास गैसियस सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम अगर टेबल बनाएं तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन
यहाँ होता है हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट, फिजिकल फॉर्म, एग्जाम्पल्स। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो जैसे हम पहले बात करें गैसियस सोल्यूशन, सोल्यूशन कौन से होंगे, गैसियस सोल्यूशन। इसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट होगा गैस। अगर हम बात करें सॉल्यूट हो सकता है गैस, लिक्विड, और क्या हो जाएगा सॉलिड। सॉल्वेंट होगा गैस, गैस और गैस। फिजिकल फॉर्म होगी गैस, गैस और गैस। तो जैसे यहाँ एग्जांपल O2 प्लस N2 गैस का मिक्सचर, वाटर इन एयर, वाटर इन एयर जिसको हम बोलते हैं मिस्ट, क्लोरोफॉर्म वेपर, क्लोरोफॉर्म वेपर, और ये होंगे कैम्फर वेपर इन एयर, डस्ट इन एयर, डस्ट पार्टिकल इन एयर, और ये होंगे स्मोक। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं गैस और गैस का O2 N2 है। गैस इन फिजिकल फॉर्म होंगी तीनों की गैस, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है वाटर इन एयर, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है कैम्फर वेपर इन एयर, डस्ट इन एयर। और अगर हम दूसरे तरह का सोल्यूशन देखें तो दूसरे तरह का सोल्यूशन है लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में वापस से सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। यह हो जाएगा लिक्विड, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड। अगर सोल्यूशन की बात करें तो हम सॉल्वेंट की टर्म में बात करते हैं, और यहाँ पे तीनों का फिजिकल स्टेज हो जाएंगे लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। तो जैसे गैस इन लिक्विड हो गया O2 इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और क्या एग्जांपल हो गया CO2 इन वाटर। जैसे एयरेटेड ड्रिंक हो गया, एयरेटेड ड्रिंक। लिक्विड लिक्विड की बात करें तो इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, बेंजीन इन टोलुइन, गैसोलीन। अगर सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो शुगर इन वाटर, या फिर हम बात करें सॉल्ट इन वाटर। अब हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीन तरह के सॉल्यूट पार्टिकल हैं। और सॉल्वेंट हो गया सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। अब ये फिजिकल स्टेट हो गई, तो इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे फिनोमेना होता है ऑफ गैस ओवर मेटल, हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम और प्लेटिनम। सॉलिड इन सॉलिड हो गया अमलगम्स, सॉलिड इन लिक्विड हो गया अमलगम्स हो गया, Hg इन Cu, Hg इन गोल्ड। और इसका सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया अलॉय, जिंक, जिंक इन कॉपर को कहते हैं ब्रास, कॉपर और सिल्वर इन गोल्ड। तो ये सारे एग्जांपल हुए बाइनरी सॉल्यूशंस के। तो इस चैप्टर में हम मेनली बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे।